नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। आज हम इस बात पर चर्चा करने वाले हैं कि दिल्ली में यमुना कितनी साफ है। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सीनियर पत्रकार नगेंद्र भाटी जी, जिनके साथ आज हम बात करेंगे और वो हमें सारी जानकारी देंगे यमुना के बारे में, जो अभी इतना विवाद चल रहा है। एक तरफ बीजेपी सरकार है जो कह रही है कि इस बार यमुना का पानी इतना ज़्यादा साफ और निर्मल है कि उसमें पिया भी जा सकता है उसे, और उसमें डुबकी भी अच्छी तरीके से लगा सकते हैं और छठ पर्व बहुत अच्छी तरीके से मना सकते हैं। और लोगों ने देखा भी है कि पिछले कई सालों के मुताबिक इस बार छठ पे यमुना काफ़ी साफ है। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि रेखा गुप्ता सरकार के दावे उतने ही मैले हैं जितने मेले यमुना की पानी है। तो सर, एक तरफ सौरभ भारद्वाज है जो कह रहे हैं कि यमुना का पानी बहुत गंदा है और एक बोतल में वो पानी भर के लेके जाते हुए भी दिखे हैं रेखा गुप्ता के आवास पर, वो लेके जा रहे वो पानी। और दूसरी तरफ बीजेपी सरकार है जो कह रही है कि यमुना का पानी बहुत साफ है। जो रविंद्र सिंह नेगी है उन्होंने पानी पी के भी दिखाया। तो ये कितना प्रतिशत सच है, आप हमें बताइए। देखिए स्तुति, यदि दिल्ली में यमुना की बात की जाए तो पिछले कई दशक से यमुना की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय है। यानी जो पानी है, पीना तो छोड़िए, वो किसी भी यूज के लिए नहीं है, और अगर कोई उसे यूज करेगा तो मेडिकल इशू हो सकते हैं। पिछले कई दशक से इसी तरह की बातें हैं। और यदि हम यमुना की बात करें तो दिल्ली में यमुना का जिक्र और यमुना की फिक्र दो बार होती है। एक तो जब यमुना का जल स्तर बढ़ता है, यमुना में बाढ़ आती है, और दूसरा जब छठ पर्व आता है, क्योंकि दिल्ली में बड़ी तादाद में पूर्वांचल के लोग रहते हैं। तो उसके लिए आप चाहे सियासी कारण से या किसी भी वजह से आप देखेंगे कि यही दो मुद्दे हैं जब यमुना का जिक्र भी होता है और उसकी फिक्र भी की जाती है। अब इस बार एक चीज और है, इस बार बिहार में चुनाव है, और जैसा कि मैंने अभी कहा कि दिल्ली में पूर्वांचल के लोग काफी तादाद में हैं, तो और छठ पर्व भी है, तो इसीलिए इस बार ज्यादा हो हल्ला देखने को मिल रहा है। आपने देखा होगा कि पिछले बार भी छठ पर्व पर जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार थी उस वक्त, और उनकी तरफ से एक केमिकल डाला गया था यमुना के अंदर, जहां जहां झाग आते हैं पॉल्यूशन के, और ये सबसे ज्यादा दिल्ली में कालिंदी कुंज के आसपास देखने को मिलता है। तो जब आम आदमी पार्टी की सरकार छठ पर्व पर जो वो झाग थे गंदगी के, उनको कम करने के लिए केमिकल का छिड़काव करा रही थी, तो उसी वक्त बीजेपी की तरफ से उसका विरोध किया जा रहा था और दलील दी जा रही थी कि एक तो पहले से ही यमुना मैली है, ऊपर से केमिकल का छिड़काव छठ व्रत रखने वालों के लिए हानिकारक हो सकता है। और अब आप ये देखिए कि अब 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई है और कालिंदी कुंज के पास उसी तरह के गंदगी के झाग को खत्म करने के लिए वही केमिकल डाला जा रहा है। और उस वक्त आपको याद होगा कि सांसद थे परवेश वर्मा, उनकी तरफ से एक जल बोर्ड के अधिकारी पर बुरी तरह से वो भड़के हुए उस वीडियो में दिखाई दे रहे थे और कह रहे थे कि ये केमिकल इतना खतरनाक है, आप इसको जानते नहीं है, ये आपके सर पर डालूं। तो अब वही केमिकल परवेश वर्मा की सरकार में भी डाला जा रहा है, वो खुद मंत्री हैं। तो जो सियासत है वो बहुत ज्यादा इन दिनों देखने को मिल रही है यमुना को लेकर। सर, एक तरफ जो आम आदमी सब पार्टी है वो कह रही है कि यमुना एक आर्टिफिशियल यमुना बनाई गई है छठ पूजा मनाने के लिए, जो वीआईपी लोग हैं उनके लिए आर्टिफिशियल यमुना बनाई गई है, लेकिन उसमें यमुना का पानी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यमुना बहुत ज़्यादा दूषित है और केमिकल से जो सफाई हुई है उसके वजह से भी बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो वीआईपी लोगों के लिए स्पेशली गंगा का उसमें पानी डाला गया। तो ये कितना प्रतिशत सच है कि वीआईपी लोगों के लिए आर्टिफिशियल यमुना बनाई गई है? देखिए, जो सौरभ भारद्वाज जो बात कर रहे हैं वो दिल्ली का वासुदेव घाट है, वहां पर एक यमुना से अलग भी एक घाट बनाया गया है। अब आम आदमी पार्टी उसमें दावा कर रही है कि ये गंगा का पानी है, जो गंगा जल दिल्ली के लोगों के लिए सप्लाई होता है गंग नहर यूपी से। अब वो आरोप लगा रहे हैं कि ये अलग से बनाया गया है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी?
अब सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि यहां पर बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो छठ पर आएंगे तो उनको किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि जो दावा वो लगातार कर रहे हैं कि यमुना का जो पानी है वो दूषित है, आचमन तो छोड़िए नहाने के लायक भी नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि ये अलग से आर्टिफिशियल यमुना बनाई गई है। इस पर भी दिल्ली सरकार कह रही है कि गंगा को पृथ्वीलोक में भगीरथ लाए थे, तो आम आदमी पार्टी उन्हें भगीरथ, मतलब यह है कि सरकार की तरफ से भी इस पर ठीक ठीक जवाब नहीं दिया जा रहा है। लेकिन इतना जरूर है जो कि अब सरकार भी मान रही है कि यमुना का पानी पहले से बेहतर तो है, लेकिन उसमें नहाया जा सके या फिर उसमें आचमन किया जा सके उस तरह का नहीं है। जी जी। एक सोशल मीडिया पर बहुत वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बहुत सारे बीजेपी नेता है वो पानी को पीते हुए दिख रहे हैं, पानी बॉटल में भर भर के वो पी रहे हैं और यमुना में डुबकी भी लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रवेश वर्मा जी एक इंटरव्यू में कहते दिखते हैं कि जो यमुना का पानी है वो साफ है, लेकिन इतना साफ नहीं है कि हम उसको पी सकते हैं। बिल्कुल, देखिए अब यही तो सारी चीजें हैं। जब सरकार ये कह रही है कि भाई यमुना को साफ करने के लिए अभी उन्हें 3 साल का और वक्त चाहिए और वो वक्त हमें दीजिए, और 5 साल के लिए सरकार चुनकर भी आई है। उसी तरह से आप देखिए कि ना सिर्फ परवेश वर्मा बल्कि दिल्ली की मुख्यमंत्री खुद ये कह रही हैं कि पहले से स्थिति सही है, क्योंकि सरकार बनते ही दिल्ली सरकार की तरफ से ऐसे प्रयास किए गए कि जो गंदगी यमुना के अंदर थी उसको निकाला गया है, और अभी बाढ़ भी आई थी तो उसकी वजह से भी काफी गंदगी जो है वो यमुना से निकल गई थी। लेकिन बार बार सरकार की तरफ से भी, सरकार के मंत्रियों की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि पहले से स्थिति अच्छी है, लेकिन उतनी भी नहीं कि इसका आचमन किया जा सके या फिर उसके अंदर स्नान किया जा सके। लेकिन सरकार यह दावा जरूर कर रही है कि जो पानी यमुना के अंदर है उससे छठ व्रत करने वालों को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब सरकार के मंत्री खुद ये कह रहे हैं कि यमुना का जो पानी है वो पीने योग्य नहीं है, वो स्नान के लिए योग्य नहीं है, तो फिर नौटंकी क्यों बीजेपी के नेताओं की तरफ से की जा रही है? चाहे प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से भी उसमें डुबकी लगाई गई है यमुना में, और तेज तर्रार नेता हैं, विधायक हैं रविंद्र नेगी, उनकी तरफ से भी डुबकी लगाई गई है, पानी आचमन किया गया। तो ये सब चीज करने की क्या जरूरत है जब सरकार ही ये चीज नहीं मान रही है कि यमुना इस लायक हो गई है कि उसमें आचमन किया जा सके या फिर डुबकी लगाई जा सके। जो रविंद्र सिंह नेगी जी का जो करने का वजह था, उन्होंने सीधा सौरभ भारद्वाज ने उनको चैलेंज दिया था कि आप आइए यमुना पे और आप दिखाइए कि पानी कितना साफ है। तो वो वहाँ पे जाके सीधा उनको चैलेंज करते हैं और उनको दिखाते हैं बॉटल में पानी भर के, और वो पीते भी और डुबकी भी लगाते हैं। देखिए स्तुति, यहां पर आप चीज समझिए, जो आम आदमी पार्टी कर रही है वो भी नौटंकी है, और जो बीजेपी के नेता जवाब में उकसावे में कर रहे हैं वो भी नौटंकी है। आप देखिए कि जब जितनी भी रिपोर्ट आ रही हैं उनमें यह साफ हो चुका है कि यमुना का पानी पीने के लिए नहीं है, पीने के लायक नहीं है। सरकार भी कह रही है कि यमुना का पानी पीने के लिए नहीं है और नहाने के योग्य भी अभी नहीं है, लेकिन वो साथ ही साथ दावा कर रहे हैं कि वो अपने इसी कार्यकाल में यमुना को इस लायक कर देंगे कि उसमें ना सिर्फ नहाया जा सकता है बल्कि आचमन किया जा सकता है, और जैसे गंगा जल लोग घर ले जाते हैं वैसे ही यमुना का जल भी लोग अपने घर ले जाएंगे। उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी की तरफ से भी तमाम तरह की नौटंकी की जा रही है। बोतल में पानी ले जाकर वो सीएम के आवास पर जाते हैं, वहां घर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं और चैलेंज करते हैं ना सिर्फ सरकार को बल्कि बीजेपी का कोई भी नेता उनके सामने आचमन करके दिखाए, पानी पीकर दिखाए। तो और
इस चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं बीजेपी के नेता। रविंद्र नेगी की जो तस्वीर आई है वो बोतल में पानी दिखा रहे हैं कि जिस तरह का पानी सौरभ भारद्वाज बोतल में ले रहे हैं उस तरह का यमुना में नहीं है। तो दोनों तरफ से नौटंकी हो रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सारी नौटंकी की कोई जरूरत भी नहीं है। जो छठ व्रती हैं, देखिए अभी वास्तव में पहले से ज्यादा बेहतर यमुना का पानी हुआ है, लेकिन जो छठ व्रत करने वाले लोग थे उन्होंने जब यमुना का पानी बिल्कुल काले रंग का होता था उसमें भी उन्होंने अपनी पूजा की है। तो वो लोग, उनकी आस्था है और छठ पर्व आस्था का ही पर्व है। वो पहले भी देखी जा रही थी लोगों में, आज जब सुविधा अच्छी है तो अभी भी देखी जा रही थी। इस सबके बीच में इस तरह की नौटंकी की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन दिल्ली की विडंबना है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी की जा रही है और ये नौटंकी बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी की जा रही है। जैसे वीडियो जितना वायरल हो रहा है उसमें देखा जा रहा है कि अगर पानी वो भर भी रहे लेकिन उसमें दिख नहीं रहा है कि वो पानी सच में उस वहाँ से उठाया गया है या नहीं, क्योंकि वीडियो में बीच में कट भी लगे हुए हैं। तो इससे लोगों का सवाल है, क्या वो पानी अपने घर से भर के लेके आए हैं, क्या वो वहाँ पे बस एक दिखा रहे हैं कि हम पानी पी रहे। और कुछ वीडियोस ऐसे भी सामने आए हैं जिसमें बीजेपी के नेता को ज़बरदस्ती पानी पिलाया गया, लेकिन उन्होंने 1 या 2 घूंट पी होगी, उसके बाद उन्होंने पीने से इनकार कर दिया। देखिए जो अभी वीडियो वायरल हो रही हैं, चाहे वो रविंद्र नेगी की हो, वो 2 तरह की वीडियो हैं। एक में तो दिख रहा है कि पहले से ही वो पानी बोतल में लेकर आए हैं, बस उन्होंने यमुना के अंदर की है और वही पानी वो दिखा रहे हैं। फिर वो दोबारा से जाते हैं यमुना में और जिसमें कि वो फिसल कर भी गिर गए थे, उसमें उन्होंने वास्तव में ही एक छोटी बोतल से पानी भरते हैं यमुना से, फिर दूसरी बोतल में करते हैं, तो वो है। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जब सरकार ये कह रही है कि यमुना को स्वच्छ निर्मल करने के लिए उन्हें कम से कम 3 साल का वक्त चाहिए, तो फिर दोनों तरफ से ये नौटंकी क्यों की जा रही है? छठ महापर्व ऐसा है जो एक आस्था का पर्व है और जिसमें दिल्ली में ना जाने कितने बिहार और यूपी झारखंड के हज़ारों लोग उसमें जाते हैं, अपना छठ मनाते हैं, डुबकी लगाते हैं। लेकिन इन सब के बीच छठ पे भी जो एक मुद्दा सरकार को या ऐसे बोले कि लोगों को बनाना है कि यमुना का पानी साफ है या नहीं, पक्ष और विपक्ष को यही मुद्दा उठाना है। लेकिन अभी यमुना को साफ करने में भले ही 10 साल में नहीं हो पाया, लेकिन 5 साल की सरकार है, कम से कम उसको साफ होने में 3 साल लगेंगे। लोगों से यही अपील है कि यमुना के पानी को लेके ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि लोग तब भी यमुना में डुबकी लगाते थे जब यमुना का पानी बहुत ज़्यादा गंदा था, और अभी यमुना का पानी काफ़ी स्तर पर साफ़ है और अभी भी लगाते हैं। तो ये एक आस्था का पर्व है, तो इसे सियासी मुद्दा ना बनाएं और सरकार और लोग दोनों यमुना के पानी को साफ करने में सहयोग करें।